अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपको देखना है आप बोलते आपके समर्थकों की संख्या ही बड़ी बीजेपी में आने से मैं तो और खींच के जाऊंगी बहुत सारे। ये बात सही है, नहीं मेरे बहुत साथी यहाँ है जो आज कांग्रेस पार्टी ना नहीं ना धन्यवाद धन्यवाद देवास में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जिला पंचायत की अध्यक्षा लीला बेरुला लकारिया आज भारतीय जनता पार्टी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष संबोधित हुई। आज मैं उनके पति उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि हमारा परिवार जो जिला पंचायत में बड़ा है, निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से आने वाले समय में जिला पंचायत के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए जो निरंतर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर हम निरंतर और बेहतर कैसे काम कर सके, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से पिछले 3 माह से जिला पंचायत अध्यक्ष वर्मा जी जो विधायक है सोनगढ़ के, उनके क्षेत्र में कहीं बैठने जाना हो, कहीं मिलने जाना हो तो उस पर प्रतिबंध होता था और इस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस निरंतर करती रहती थी। और मैं इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कल हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष साथ में उनके पति बेरुला लकारिया जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि हमारा परिवार जो जिला पंचायत में बड़ा है, निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से आने वाले समय में जिला पंचायत के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए जो निरंतर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पार्टी में और आश्वस्त करती हूँ कि एक ये पार्टी है जहाँ महिलाओं को भी काम करने में बहुत ही केवल सुरक्षा ही नहीं, बहुत सपोर्ट भी मिलता है। आपको भी उसी तरह का सपोर्ट केवल संगठन से ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगा और देवास का विकास जो अभी तक दौड़ रहा था माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, इनके आने से और गति ही पकड़ेगा। ये मेरी पूरी कामना है, आशा है आपसे और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी जिला पंचायत लीला जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पार्टी में और आश्वस्त करती हूँ कि एक ये पार्टी है जहाँ महिलाओं को भी काम करने में बहुत ही केवल सुरक्षा ही नहीं, बहुत सपोर्ट भी मिलता है। आपको भी उसी तरह का सपोर्ट केवल संगठन से ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगा
और देवास का विकास जो अभी तक दौड़ रहा था माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, इनके आने से और गति ही पकड़ेगा। ये मेरी पूरी कामना है, आशा है आपसे, और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा, लेकिन उनने पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात आने लगी, कहीं न कहीं ये घर करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे सामने यहाँ वापस मेरे सामने टिकट मांग ले। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तो सज्जन भैया के अलावा किसी नेता से ही नहीं मिला आज तक, मैं किससे मांगूंगा? मेरे को देंगे टिकट तो कौन देंगे, आप ही दोगे। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल आने लगे कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं से नहीं मिलने देना, इसका कारण क्या हो सकता है, या क्षेत्र में घूमने नहीं जाने देना, इसका कारण क्या हो सकता है। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि शायद मुझे इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं। रही बात ये, आज एक बात और भी आई है, मैं आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि पार्टी फंड के नाम पर मेरे से पैसे लिए गए। हमने ये पूछ लिया कि वो पार्टी फंड में पैसे गए कहाँ, कितने पैसे, तो भी उनको तकलीफ हो गई। कितने पैसे, राशि 50 लाख रुपए। अब मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है, फिर भी मैंने जब ये पूछ लिया कि भैया एक बात और की नहीं कि वो राशि गई कहाँ, जब मुझे नहीं बताया गया तो मेरे मुंह से ये निकल गई बात कि भैया भैया आज तक भैया सांसद रहे, मंत्री रहे, हमने कितने पार्टी फंड में पैसे दिए। बाकी लोगों के बारे में हमने पूछ लिया कि भैया ये लोग भी कांग्रेस के, तो उन्होंने बोला कि भैया की तो यहाँ बात ही नहीं की। मेरे बेटे ने बोला कि पापा, बोला आपकी और मम्मी की कसम, मैंने सज्जन भैया का वहां नाम ही नहीं लिया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने से भी उनको तकलीफ होती थी, जबकि मैं जहां भी रहा हूं, मेरा परिवार पूरी ईमानदारी से रहा है। मैंने सज्जन भैया का पूरा साथ दिया, हमारे परिवार ने उनके लिए पैसे खर्च किए, वोट मांगे, चुनाव जितवाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ हमेशा छल कपट किया। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारा परिवार जो मैडम आई है, हम सब दुखी होकर आए हैं कि आज अगर हम जहाँ है वहाँ अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो हमसे बात भी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, पार्टी के लोगों से भी नहीं मिलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। आज मैं जो आया हूँ, ये बात हो गई। दूसरा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रहित की नीति और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उनकी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, सबका विकास, सबका साथ, सभी को साथ लेके एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, एक ठेला चलाने वाले के लिए, पान की दुकान वाले के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विकास की बात की है, जो योजनाएं लागू की है, उन सब चीज से तो कांग्रेस कार्यालय तो सालों से बदहाल पड़ा है। मैं तो एक दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी एक दलित वर्ग से आती है, हमको इतने पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के नाम पर पैसे दिए, लेकिन उन पैसों का भी आता पता नहीं कि वो पैसे कहाँ है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने लगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं रिटायरमेंट लेकर आया, मेरी पत्नी को अभी आपने देख लिया है कि आज वो आने जाने में भी उनको घर में रही महिला है, घर में रह के काम करने वाली, राजनीति सरपंच रही, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कोई बाहर निकलने का काम नहीं किया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला आज सब जगह अपना काम आसानी से नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे ही मैं आया, मैंने बोला भैया कि मुझे मीटिंग में भी परेशानी आती है इनको, मैं साथ में चला जाऊं, आप मुझे विधायक प्रतिनिधि बना दें। मुझे विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। विधायक प्रतिनिधि एक छोटी सी बात है। मैं आज पुलिस विभाग से थानेदार की नौकरी छोड़कर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे सेवा करना है। मैं सच्चे मन से बोला था कि भैया मैं आया हूँ, आपके साथ सेवा करूंगा। एक विधायक प्रतिनिधि छोटी सी बात होती है, लेकिन विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। क्या आपने टिकट मांगा था, उनसे टिकट की बात होती है? जी हाँ, ये बात भी है। मैं जब आ गया तो मैंने बोला भैया कि मैं नौकरी करने वाला आदमी, मैं तो मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, आप सर्विस से चुनाव लड़ते हैं,
सीहोर जिले में जो आष्टा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से गोपाल इंजीनियर लगातार 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से और चुनाव हार गए। मैंने बोला कि भैया मेरा क्षेत्र लगा हुआ है, पूरी रिश्तेदारी है, हमारे बहुत सारे परिचित लोग हैं, गोपाल इंजीनियर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट दे दें तो मैं आपको यह सीट वादा करता हूं कि आपको अच्छे वोटों से जितवा के दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई मेरे हाथ में नहीं है टिकट, सर्वे के होगा, जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगा। मैंने वहां पर मेहनत शुरू की, इनको लगा था कि ये क्या करेगा अभी इतने से दिन में, लेकिन मैंने 3 महीने में ये स्थिति कर दी कि मेरा नाम सबसे टॉप चलने लगा आष्टा विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी टिकट देगी आपको क्या? बीजेपी ने तय किया है कि टिकट मिलेगा कहीं से आपको? सवाल है, आप भाजपा के शुरुआती दौर से भाजपा की विचारधारा से प्रभावित नारायण सिंह जी चौधरी जी, बलराम भैया और सभी ने साथ में जाकर हमारे शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब के हाउस पर, उनके यहाँ हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हितानंद जी और सीएम साहब, कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं और बड़े सभी के सामने हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेरा परिवार काम करेगा। और देवास ही नहीं, जहां जहां मेरी आवश्यकता लगेगी पार्टी को, मैं सच्चे मन से पार्टी में काम करूंगा। मैं पुलिस में नौकरी करता था, जिस दिन 6 घंटे सो लेता था उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत सो लिए। मैं आज पार्टी के लिए भी उसी रूप से काम करूंगा कि मैंने 6 घंटे आराम कर लिया तो बहुत कर लिया, दिन रात पार्टी के लिए मैं मेरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, पार्टी के साथ सच्ची निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा। आप सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साउंड से आ रहा है अच्छा कि नहीं आ रहा होगा? सम्मानी राजमाता साहब, माइक चली रहा है ना? देवास जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल साहब, महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश जी अग्रवाल साहब, बागली विधायक श्री पाठ सिंह जी कन्नौज साहब, देवास जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी चौधरी साहब, बाबूजी, नरेंद्र सिंह जी राजपूत साहब। टिकट को लेकर अनबन हुई और फिर आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। बात तो बहुत सारी है, वो अनबन तो कुछ भी नहीं हुई है, पर मुझे ये बताया था कि सर्वे में वो एक जो बात आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज मेरे मन में रही। बात एक बार और आपको मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले संघ में भी रहा हूं जब मैं पढ़ता था, और बीजेपी में महाराज साहब के साथ हमने गिरफ्तारियां भी दी हैं। हमने बैठ के, महाराज साहब इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि हमारे साथ रोड पे बैठ जाते थे, सेव परमल तक खाते थे, हमने खाए थे। कर्मा से बाबू सिंह जी जो थे, बाबू सिंह जी बैस, उनका मर्डर हो गया, वो और हमारे मोहन पहलवान देवली से, हमारे उस टाइम पे रण बहादुर सिंह जी चावड़ा बीजेपी में थे, महेंद्र सिंह जी साहब थे, हम उस टाइम पे सब आते थे। यहाँ पर भी हमारे रघुवंश सिंह जी, सभी के नेतृत्व में हम यहाँ पर खूब आते थे। तो मैं तब से उसी वक्त से बीजेपी से जुड़ा था, लेकिन है ना कुछ परिस्थितियों से, जैसे कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया, अकेला लड़का था मैं, गाँव वाले माने नहीं, मेरी माता जी को सरपंच बना दी। मेरी माता जी बुजुर्ग थी, मेरी माता जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, तो भाजपा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे कि भाजपा करोड़ों रुपया का लालच दे रही है कि भाजपा में शामिल हो जाए, पति और बेटों को परेशान किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस ने भी एक वीडियो कल जारी किया है। तो भाभी जी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के दौरान के जो आरोप थे वो कितने सही थे? उस बात की मुझे जानकारी नहीं है, और मैडम को आप देख रहे हो अब किसने क्या बोला। वीडियो भी आने गई है, वीडियो आने गई है। भाभी जी आपके जो भाभी जी थे, आपने उस समय जो आरोप लगाए थे, देखो आप माइक दे दीजिए, माइक नहीं करने कब जाएंगे जिला पंचायत अगले बलराम भैया, तेजी, पंकज भैया, हमारे शालिग्राम दादा, हमारे बहादुर सिंह जी, शुभम भैया, सभी हमारे महामंत्री पंकज भाई जो मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे बिल्कुल बहुत करीबी संबंध है उनके, सभी आप सभी उपस्थित लोगों, आप से दुखी होकर ये कदम उठाया है। आज कहने को जिला पंचायत अध्यक्ष हैं,
हमारे माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब कहते हैं कि ये तो मुझसे भी बड़ी है, सभी विधायकों से बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अगर मोटर के लिए मुझे बोलना होता था, हमारी मैडम को बोलना होता था, तो जब तक अगर वो नहीं बोले तो एक छोटी सी मोटर भी नहीं दिलवा सकते। अगर क्षेत्र में अगर हम लोग चले जाएं तो उसमें कष्ट होता था। जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, अगर उस क्षेत्र वहाँ के लोगों ने मेरे बेटे को फोन लगा के वापस बुलवाया। जब वापस बुलाया, उनसे मिला, तो सज्जन भैया का फोन आया कि तेरा बेटा क्षेत्र में घूम रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। उस टाइम पे मनोज राजानी जी मेरे पास में बैठे थे। मैंने पूछा कि भैया मनोज भैया बैठे हैं, आपको कोई अगर सही बात आप अगर वास्तव में सही बोला है तो आप क्लियर करें, लेकिन आपने पहले भी कई बातें ऐसी जो आपको कोई भी झूठ बोल देता है, अब उसी को बात आपने जो भी कांग्रेस का दामन थामा था जी, अब जो आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं जी, तो कोई समझौते को लेकर या किसी टिकट को लेकर आपका ये हुआ है या कोई समझौता नहीं है? मैं सच्चे मन से पार्टी की सेवा करने के लिए आया हूँ। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको बहुत अच्छे से, निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। सोनकच्छ का आपने डाल के रखा है, बीजेपी सोनकच्छ, तो उससे ये समझ में आता है कि आपको यहाँ से सोनकच्छ से या आपको चुनाव लड़ना था, इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन की। सोनकच्छ से दावेदारी जी, सोनकच्छ का मैं रहने वाला हूँ। अगर पार्टी उचित समझेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं आया हूँ इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो स्वाभाविक है मैं विधानसभा की सेवा भी करूंगा, विधानसभा का नाम भी लिखूंगा, और पार्टी में आ गया हूँ तो सिंबल में वही लगाऊंगा। जो मैडम आई है, हम सब दुखी होकर आए हैं कि आज अगर हम जहाँ है वहाँ अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो हमसे बात भी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, पार्टी के लोगों से भी नहीं मिलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारी बातें हैं। मैं जो आया हूँ, ये तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रहित की नीति और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उनकी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, सबका विकास, सबका साथ, सभी को साथ लेके एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, एक ठेला चलाने वाले के लिए, पान की दुकान वाले के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विकास की बात की है, जो योजनाएं लागू की है, उन सब चीज से हम साथ थे। ये बात भी सही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा, लेकिन उनने पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात आने लगी, कहीं न कहीं ये घर करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे सामने यहाँ वापस मेरे सामने टिकट मांग ले। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तो सज्जन भैया के अलावा किसी नेता से नहीं मिला आज तक, मैं किससे मांगूंगा? मेरे को देंगे टिकट तो कौन देंगे? आप ही दोगे। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल आने लगे कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं से नहीं मिलने देना, इसका कारण क्या हो सकता है? या क्षेत्र में घूमने नहीं जाने देना, इसका कारण क्या हो सकता है? इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि शायद मुझे इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं। रही बात ये, आज एक बात और भी आई है, मैं आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि पार्टी फंड के नाम पर मेरे से पैसे लिए गए। हमने ये पूछ लिया कि वो पार्टी फंड में पैसे गए कहाँ, तो भी उनको तकलीफ हो गई। तो मैंने कितने पैसे लिए? 50 लाख रुपए। अब मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है, फिर भी मैंने जब ये पूछ लिया कि भैया एक बात और कह दी कि वो राशि गई कहाँ, जब मुझे नहीं बताया गया, तो मेरे मुंह से ये निकल गई बात कि भैया आज तक भैया सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, इनने कितने पार्टी फंड में पैसे दिए? बाकी लोगों के बारे में हमने पूछ लिया कि भैया ये लोग भी कांग्रेस के इतने पदाधिकारी रहे हैं, आप पार्टी फंड में इस नाम से पैसे मांग रहे हो कि हमको कांग्रेस कार्यालय बनाना है। तो कांग्रेस कार्यालय तो सालों से बदहाल पड़ा है। मैं तो एक दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी एक दलित वर्ग से आती है, हम तो इतने पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के नाम पर पैसे दिए, लेकिन उन पैसों का भी अता पता नहीं कि वो पैसे कहाँ है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने लगी। दूसरी बात, अध्यक्ष बनी थी तो भाजपा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे कि भाजपा करोड़ों रुपया का लालच दे रही है कि भाजपा में शामिल हो जाए, पति और बेटों को परेशान किया जा रहा है नौकरी पे। तो ये कांग्रेस ने भी एक वीडियो कल जारी किया है। तो भाभी जी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के दौरान के जो आरोप थे वो कितने सही थे? उस बात की मुझे जानकारी नहीं है। और मैडम को आप देख रहे हो, अब किसने क्या बोला, किसने क्या, आपको भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी भाभी जी आप बोले, आप
आपके जो आरोप थे, आपने उस समय जो आरोप लगाए थे, आपका वीडियो वायरल हुआ है, आपका वीडियो वायरल हुआ है ये कहते हुए कि बीजेपी ने पैसे मांगे। भाभी जी, जिला पंचायत मेरी पत्नी को अभी आपने देख लिया है कि आज वो आने जाने में भी उनको घर में रही महिला है, घर में रह के काम करने वाली, राजनीति सरपंच रही, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कोई बाहर निकलने का काम नहीं किया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला आज सब जगह अपना काम आसानी से नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे ही मैं आया, मैंने बोला भैया कि मुझे मीटिंग में भी परेशानी आती है इनको, मैं साथ में चला जाऊं, आप मुझे विधायक प्रतिनिधि बना दें। मुझे विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। विधायक प्रतिनिधि एक छोटी सी बात है। मैं आज पुलिस विभाग से थानेदार की नौकरी छोड़कर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे सेवा करना है। मैं सच्चे मन से बोला था कि भैया मैं आया हूँ, आपके साथ सेवा करूंगा। एक विधायक प्रतिनिधि छोटी सी बात होती है, लेकिन विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। क्या आपने टिकट मांगा था, उनसे टिकट की बात हुई थी आपकी? ये बात भी है। मैं जब आ गया तो मैंने बोला भैया कि मैं नौकरी करने वाला आदमी, मैं तो मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। आप सोनभद्र से चुनाव लड़ते हैं। सीहोर जिले में जो आष्टा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से गोपाल इंजीनियर लगातार 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से और चुनाव हार गए। मैंने बोला कि भैया मेरा क्षेत्र लगा हुआ है, पूरी रिश्तेदारी है, हमारे बहुत सारे परिचित लोग हैं, गोपाल क्या करेगा अभी इतने से दिन में। लेकिन मैंने 3 महीने में ये स्थिति कर दी कि मेरा नाम सबसे टॉप चलने लगा आष्टा विधानसभा क्षेत्र में। एक अहम सवाल है, आप भाजपा के शुरुआती दौर से भाजपा की विचारधारा से प्रभावित थे, कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपने जो कांग्रेस का दामन थामा था जी, अब जो आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं जी, तो किसी समझौते को लेकर या किसी टिकट को लेकर आपका ये हुआ है या कोई समझौता नहीं है? पार्टी को मैं सच्चे मन से पार्टी में काम करूंगा। मैं पुलिस में नौकरी करता था, जिस दिन 6 घंटे सो लेता था, उस दिन ऐसा लगता था कि बहुत सो लिए। मैं आज पार्टी के लिए भी उसी रूप से काम करूंगा कि मैंने 6 घंटे आराम कर लिया तो बहुत कर लिया, दिन रात पार्टी के लिए मैं मेरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। पार्टी के साथ सच्ची निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा। आप सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय। जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको बहुत अच्छे से निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। नहीं ना बोल बोलना। धन्यवाद।